नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं पहाड़ी सोल ब्लॉगर। आपका चैनल पहाड़ी सोल ब्लॉगर में बहुत 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 स्वागत है। तो आप सभी ने एक बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो रिक्वेस्ट करी थी मेरे से कि आप ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में देवप्रयाग रेलवे स्टेशन का और देवप्रयाग का जो ऑल वेदर रोड में का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो हेयर पिन बैंड है उसकी लेटेस्ट अपडेट दिखाइए। तो मैं आपके लिए बिल्कुल इस तरीके से एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैंने आपको पूरे देवप्रयाग में जो हेयर पिन बैंड है और ऑल वेदर रोड का जो काम है उसके बारे में काफ़ी अच्छी डिटेल्स दी है। तो सिट बैक और इन्जॉय करिए वीडियो। एक्चुअली दोस्तों मैंने पूरा मोटो ब्लॉग का सेटअप लगाया था, लेकिन हुआ ये कि जैसे मैंने माइक उसमें लगाया तो उसमें एक डिस्टॉर्शन जैसा आने लग गया। तो इस वजह से जो इसमें एक्चुअल ऑडियो है वो मैंने कर दी है म्यूट, और जो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैंने सोचा इसी में आपको ज़्यादा बेटर तरीके से मैं जानकारी दे दूँगा। अभी हम एंटर कर रहे हैं देवप्रयाग पे, और देवप्रयाग पे एंटर करते हुए सबसे पहले चीज़ दिख रही होगी वो है ये पैच। इस पैच के बारे में मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में पहले डिस्कस करा है। इस पैच का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको कोई भी इनकन्वीनियंस, कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगी चलने में। इसके बाद जो मेन पुलिया है इस पर काफ़ी सारा का भी काम है, क्योंकि शायद इसका दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट ये इसको कर रहे हैं, तो इस वजह से शायद इस पर लग सकती है देर। फ़िलहाल देवप्रयाग बस अड्डे से मैं होके गुजर रहा हूँ और अभी आपको यहाँ पे पसरे हुए सन्नाटे से आपको दिख जाएगा। वैसे ये जो सन्नाटा है ये पिछले दिनों के होने वाले सन्नाटे से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें जो है अब लोगों की भीड़ थोड़ी सी आनी शुरू हो गई है जैसे जैसे मामले कम होते हैं। तो एक्चुअली दरअसल हमें इसी चीज़ को प्रिवेंट करना है ताकि इससे कुछ ऐसे फैटेलिटी ना हो। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट और हाईलाइटेड पॉइंट पे, वो है देवप्रयाग का जो हेयर पिन बैंड है उसके लेटेस्ट स्टेटस पे कि कितना उस पर काम हो रखा है, कितना उस पर नहीं। अब एक्चुअली ये बैंड जो है ये दरअसल सिरदर्द बना हुआ है पिछले 6 महीने से। इस पर कोई भी अच्छी खासी प्रोग्रेस हम नहीं कह सकते। हालांकि कटिंग रुक चुकी है, लेकिन कहीं कहीं पर कटिंग अभी हो भी रही है और पेमेंट भी बिछना शुरू हो गया है। तो मैं अभी आपको उसकी सारी डिटेल दूँगा, वहीं से जाऊँगा मैं उसी रास्ते। और मैंने ये स्पेशली आपके लिए गया हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की, या फिर आप डिमांड भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो बैंड से पहले पड़ता है ये पुल, और इस पुल से आप काफ़ी वाकिफ़ होंगे। ये एक्चुअली काफ़ी पहले बना हुआ है और अभी आप देख सकते हैं इस पे गाड़ियों के हाल। पुल क्रॉस करने के बाद फिर से शुरू होता है हमारा जो पैच है, जिसपे कि काफ़ी सारा काम अभी होना है हेयर पिन बैंड का। तो अभी आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल धूल एकदम भरी हुई है, और जो काम है फ़िलहाल ऐसे इसी गति से चल रहा है। एक्चुअली दरअसल यहाँ पे कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी शायद मुझे लग रहा है इस निचले वाले पोर्शन में कटिंग थोड़ी थोड़ी बची हुई है, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो मैंने कुछ ऐसे जेसीबी वगैरह कुछ एक्सकेवेटर वगैरह लगा हुआ देखा नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी कटिंग होनी बाकी, क्योंकि रोड उतनी चौड़ी नहीं है। एक्चुअली दोस्तों ये पैच करीब 200 मीटर लंबा है और इस पर मैं करीब 4 या 5 वीडियो इसकी कवरेज पे बना चुका हूँ। एक्चुअली ये काम पिछले 6 महीने से यहाँ पे चल रहा है, बट इसको जितना जल्दी होना चाहिए था उतना ही हुआ नहीं है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि करीब 1 या 2 महीने में कंप्लीट तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे जब भी मैं आपको ले जाऊँगा अभी, तो ऊपर वाली साइड से जो है पेमेंट पिछना शुरू हो गया है। वैसे तो ट्रैफिक कम है कि, लेकिन जो धूल धक्कड़ है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान लोगों को कर रहा होगा, जो लोग भी यहाँ से जा या इधर उधर आते रहेंगे। जितने भी सारे 2 व्हीलर्स वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा कॉशनसली इस जगह पे जाना पड़ेगा, उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे गिरने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस बन रहे हैं। जब तक कि ये पूरा का पूरा जो बैंड है ये कंप्लीट तरीके से सही नहीं हो पाता, तब तक तो जितने भी 2 व्हीलर्स वाले हैं भाई उन सबको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी इस जगह पे जाने के लिए। तो अभी दोस्तों मैं आपको कम्प्लीटली कटेड और कम्प्लीटली तैयार जो पेमेंट के लिए तैयार जो रास्ता है उसको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से जो आप ये सारा देख रहे हैं, जहाँ से वॉइस ओवर शुरू हुआ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सारा एरिया जितना भी है ये सब का सब बिल्कुल पेमेंट के लिए रेडी हो गया है। और उधर वाली साइड से आपको ये रोलर पे दिख रहा होगा, उधर वाली साइड से जो है पेमेंट बिछना शुरू भी हो गया है, जो कि करीब आज
इस पैच को ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मैं तो सुबह मैंने वीडियो शूट करी हुई, लेकिन शाम तक ये शायद कंप्लीट भी हो जाता। तो यहाँ से जहाँ से तहसील से है, तहसील से ये करीब आपका 100 मीटर पहले पड़ता है, मतलब बाद में पड़ता है। तो तहसील के बाद से ये 100 मीटर का जो आप पेमेंट देख रहे हैं ये बिल्कुल रेडी हो गया, 1 साइडेड एंड 2nd साइडेड यह भी बिछ रहा है। अब मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा और फिर सीधे से आपको दिखाऊंगा कि ऊपर से ये कैसे दिख रहा है। इस प्रकार का जितना भी यहाँ पे कटिंग वगैरह हुई है, पेमेंट बिछा है, वो सारा ऊपर से कैसे दिख रहा है। ऑल वेदर रोड्स के लिए श्रीनगर से देवप्रयाग के बीच में ये जो पैच है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैच है अभी तक की। इस पे जितना ज़्यादा टाइम इन्होंने लगाया है, उम्मीद कर सकते हैं कि ये उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा, उससे ज़्यादा बेटर कन्वीनियंस लोगों को प्रोवाइड करेगा। बट जैसे कि अभी रोड चौड़ी हो चुकी है, यहाँ पे पेमेंट भी हो जाएगा कुछ टाइम बाद, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड करने ज़रूरी है, क्योंकि एक बार स्पीड तेज़ हुई तो नीचे आप सीधे नदी देख सकते हैं, बाकी कहीं नहीं रुकेगी। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं। अब क्योंकि थोड़ी रोड चौड़ी होने से लोग स्पीड में भी ज़्यादा जाते हैं, इसलिए जो गवर्नमेंट है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के लिए। ऊपर से तो ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो ही गया है, लेकिन जो ये नीचे है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारा काम अभी बचा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक भी फील हो रही है, क्योंकि रोड बहुत संकरी है, गाड़ियाँ वगैरह निकालना बहुत समस्या है यहाँ पे अभी। कुछ अप्रिशिएशन इन वर्कर्स, इन साइट इंजीनियर्स, जेई एई वगैरह लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खतरनाक कंडीशंस में वो काम करते हैं, इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है, धूप बहुत तेज़ लग रही है, लेकिन वो लगे हुए हैं अपने काम करने पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं देवप्रयाग की तरफ वापस आ गया हूँ और भागीरथी नदी के किनारे किनारे जो रोड बनी हुई है ये अब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। और एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो यहाँ का जो परिवहन है, जो यहाँ की टूरिज़्म है वो खुलने वाली है, क्योंकि इसका नाम ही ऑल वेदर रोड है, जिसको कि हर वेदर में एक्सेस करा जा सके, जिसको कि हर वेदर में किसी भी कंडीशन में उसको ऑपरेट करा जा सके, इसीलिए ये रोड्स बनाई जा रही हैं। अब चाहे इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट हम किसे भी दें, लेकिन जो विजनरी मिशन है उसको कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी रोड्स की काफ़ी ज़रूरत होती है पहाड़ों में। एक्चुअली पहले 4 लेन बनने वाली थी, लेकिन ये 2 लेन ही बनाई गई, क्योंकि 4 लेन बनने में कटिंग और होती, और उससे जो है अभी जो जितना सारा आपको खंड मंड हुआ दिख रहा है ये सारा का सारा और ज़्यादा दिखता। सो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ द वेरी फेमस देवप्रयाग रेलवे स्टेशन की लोकेशंस पे, जहाँ पे कि देवप्रयाग का रेलवे स्टेशन बन रहा है काफ़ी तेज़ गति से। और मैंने दरअसल इस वीडियो में काफ़ी अच्छा मैंने मोटो व्लॉग किया था, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी जो कि मुझे अभी याद भी नहीं है वॉइस ओवर के टाइम पे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स वो सारे के सारे बिल्कुल गोल हो चुका है, तो इसलिए आप सिर्फ इसी में अंदाज़ा लगाइए। एक्चुअली दरअसल मैं देवप्रयाग का एक टूर लेके आऊँगा, टूर वीडियो लेके आऊँगा, जिसको कि आपको जो बाहर से लोग हैं उनको देवप्रयाग देखने का एक मौका मिलेगा। अच्छे तरीके से बनाऊंगा, बिल्कुल हर चीज़ डिटेल में होगी। तो उसको मैंने अभी हॉल्ट पे डाला उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि आपको पता है जब तक कि लॉकडाउन की जितना सिनेरियो है, कोविड-19 का सिनेरियो है जो कि ईज़ नहीं हो जाता,
तब तक मैं इस वीडियो पे कोई काम नहीं करूँगा और इसके बाद मैं ज़रूर इस पे काम करूँगा। तो बहुत जल्द आपको एक अच्छी सी देवप्रयाग पे डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि देवप्रयाग का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे आप पुराणों में देखो, चाहे वेदों में देखो, चाहे आप किसी भी चीज़ में देखो, खासकर हिंदू धर्म ग्रंथ जितने भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है जहाँ से गंगा बनती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत फैक्ट रखती हैं देवप्रयाग के बारे में। तो इसलिए मैं आपको इसका एक पूरा सा टूर दूंगा, पूरा सा अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको। एक चीज़ मैंने इस वाले ऑल वेदर प्रोजेक्ट की बहुत ख़राब बात देखी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ फील करी कि यहाँ पे जितने सारे डंपिंग जोन हैं इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया गया है। लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस करा है कि चंबा से नरेंद्र नगर वाला जो ऑल वेदर हाईवे है वो भी ऑल वेदर की कैटेगरी में आता है, तो वहाँ पे जो जितने सारे डंपिंग जोन हैं दे आर फुली डेवलप्ड, उनको अच्छे तरीके से डेवलप करा गया है, अच्छे तरीके से उन पे काम वगैरह करा गया है। और उन पे जो जैसे गेस्ट हाउस बना दिया GMVN का या फिर कुछ भी गढ़वाल मोटर्स का कुछ भी बना दिया, तो वो सारी चीज़ों ने अच्छे तरीके से बना रखी है। लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि भविष्य में जब एक कंप्लीट हो जाए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, तो शायद हो सकता है कि वो कुछ ऐसा कुछ हमारे इस वाले हाईवे पे भी देखने के लिए मिले। तो अभी मैं हूँ, क्या बोलते हैं, दरअसल ये ऑल वेदर रोड्स का जो प्रोजेक्ट है वो इतना सारा महंगा, इतना सारा बजट उस पर लगा हुआ है कि उसका कोई भी फेलियर जो है सरकार उसको झेल नहीं सकेगी। क्योंकि जितने भी उस पर फेलियर आएगा वो सारा का सारा जितना सारा उस पर लॉसेज आएंगे वो सारे सरकार के ख़जाने से ही जाएंगे, और वो ख़जाना दरअसल टैक्स पेयर्स की वजह से ही भरता है। तो इनडायरेक्टली वो हम ही लोगों पे उस चीज़ का असर पड़ता है, जो जितने सारे टैक्स पेयर्स होते हैं उन्हीं पे उसका असर पड़ेगा। और देवप्रयाग रेलवे स्टेशन से पहले एक और पैच पड़ता है पंतगांव वाला। पंतगांव वाले गधेरे में अगर आप गए होंगे कभी, तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक कॉजवे है जो हमेशा पानी से भरा रहता था और टूटता रहता था हर बारी। कभी भी बरसात होती थी या किसी भी सीज़न में उसका कभी भी पार्ट सही नहीं रहता है। तो इस वजह से जो उसका काम है, वहाँ पे एक छोटी सी पुलिया बन रही है। उस पुलिया को भी मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना उस पर काम हो रखा है, कितना उस पर नहीं। कहते हैं कि मंजिल में क्या रखा है, सफ़र खूबसूरत और सुहावना होना चाहिए। तो एक्चुअली दरअसल ये जो रोड्स हैं, जितना सारा ऑल ओवर कंस्ट्रक्शन आप उत्तराखंड में देख रहे हैं, ये हमारे सफ़र को सुहाना के साथ साथ मज़ेदार और उसे कम कीमत में भी बनाने के लिए पूरी कोशिश करी जा रही है सरकार के द्वारा। तो इसलिए सरकार का अप्रिशिएशन इस चीज़ में भी बनता है ज़रूरी। सो हियर वी आर, पहुंच गए हम पंतगांव के गधेरे में। यहाँ पे मुझे पता नहीं लगा कि ये कैमरे में वॉबलिंग कैसे हो रही है, बट मैं अभी आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये है वो कॉजवे जहाँ पे बस दिख रही है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इधर की तरफ नीचे की तरफ अप्रोच रोड डाल के नया पुल बनाया जा रहा है। फाइनली दोस्तों NH7 से मैं डायरेक्ट आपको अप्रोच रोड पे मिल रहा हूँ, ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के देवप्रयाग रेलवे स्टेशन की अप्रोच रोड पे। यहाँ से डायरेक्ट जा रहा हूँ। वॉबलिंग के लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी चाह रहा हूँ, पता नहीं क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। शायद उस समय पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे कुछ पता लगा ही नहीं। तो ये इसके लिए बहुत माफ़ी, क्योंकि इससे वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी लो हो जाती है। तो सबसे पहले देवप्रयाग रेलवे स्टेशन के लिए ये अप्रोच रोड बनाई गई है, जो कि करीब 3 साल पहले बन चुकी थी और काफ़ी अच्छी बनाई गई है, क्योंकि मेंटेन्ड लग रही है, कोई गड्ढे वड्ढे इसमें है नहीं। और यहाँ से शॉर्टकट रास्ता भी लेते थे पहले, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी है जिसके आगे नहीं जा सकते, और ख़ासकर गाड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, क्योंकि अब ये हैवी कंस्ट्रक्शन जोन हो गया है, जिससे कि चीज़ों का गिरने विरने का डर रहता है। इसी वजह से आप देख सकते हैं ये है बैरिकेडिंग। तो दोस्तों अभी आप सामने देख रहे हैं देवप्रयाग रेलवे स्टेशन की एक झलक। बाद में भले ही जैसा होगा, लेकिन अभी तक इसका जो स्टेटस है वो आप ही देख सकते हैं इस वीडियो में। गंगा नदी के किनारे खूबसूरत लोकेशन पर खूबसूरत रेलवे स्टेशन देवप्रयाग पर आपका स्वागत है। आप करेंटली इसका ओवरव्यू और जो लेटेस्ट स्टेटस है, जो लेटेस्ट अपडेट है, जितना इस पर काम हो रखा है, वो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो एक्चुअली मैं जब यहाँ पिछली बार आया था, तो उसके बाद से मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ काम होते हुए देख लिया है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रगति कर दी है। इस साइलोज़ के साथ ये जो रैंप बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये वाला पहले नहीं बना हुआ था। और एक्चुअली दरअसल ये जो स्टेशन ये करीब 4 या 5 महीने में मुझे लग रहा है कम्प्लीटली बिल्ट हो जाएगा, और ऑपरेट तो खैर भी बाद में होगा, लेकिन बिल्ट ज़रूर हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये बहुत ही अच्छे तरीके से इंजीनियर्ड हो रहा है। और पिछली वीडियो में मुझे एक कमेंट भी आया था कि क्या यहाँ पे
जो वाटर लेवल है वो ऊपर नहीं आ सकता है। तो मैंने उनको वैसे रिप्लाई कर दिया था, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो दरअसल स्टडी करी जाती है पूरा का पूरा। एक्चुअली यहाँ का वाटर लेवल 2013 की आपदा में भी इतना ऊपर नहीं आया था जितना यहाँ पे जितनी लोकेशन पे ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है, तो इसलिए ये कम्प्लीटली सेफ़ है। वहाँ नीचे जाके अब मैं स्टेटस अपडेट नहीं दे सकता क्योंकि अब वो अलाउड नहीं है, बैरिकेडिंग है। लोग जो वहाँ के सुपरवाइजर्स हैं वो सारा पूछते हैं क्या आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, तो इसलिए मैं ऊपर से दिखा पा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, और मेरे पास इससे आगे कोई फुटेज था नहीं, मैंने इसलिए ये वाला डाल दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी दूसरी वाली वीडियो में। सब्सक्राइब चैनल को तभी करिएगा जब आपको वीडियो पसंद आएगी। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।